सभी सनातनियों को मेरा प्रणाम है। दुर्गा पूजा का उत्सव चल रहा है और हम सभी को दुर्गा माता के प्रति बड़ी आस्थावान होकर के हम सभी रहते हैं। हम सभी जानकारी प्राप्त करते हैं आज के युवा कि दुर्गा पूजा क्यों करते हैं, क्यों महिषासुर जो राक्षस है उसकी पूजा होती है, क्यों 9 दिन दुर्गा माता की पूजा की जाती है जिसे नवरात्रि कहते हैं। विभिन्न प्रकार की जिज्ञासा है और सभी जिज्ञासाओं को समाधान है इसी वीडियो में। तो आज हम सभी जानेंगे दुर्गा पूजा, धर्म, शक्ति और विजय का उत्सव। तो आइए आज इस विषय पर हम सभी बातें करते हैं और आज की वीडियो प्रारंभ होती है अब। बहुत समय पहले की बात है जब देवताओं और राक्षसों के बीच संतुलन बना हुआ था, बातचीत होती थी, तब पृथ्वी पर अंधकार और अत्याचार की छाया फैलने लगी थी। राक्षसों का राजा था महिषासुर। वो अर्ध मानव अर्ध महिष रूप वाला अत्यंत शक्तिशाली और दुष्ट था। उसकी शक्ति इतनी थी कि कोई भी देवता उसे हरा नहीं सकता था। महिषासुर ने तीनों लोकों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। उसने देवताओं के राज्य में घुसकर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया, लोगों को डराया और धर्म का नाश कर दिया था। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महिषासुर के पास एक दिव्य शक्ति थी जिससे वो जब चाहे अपना रूप बदल लेता था। कभी आधा मानव आधा राक्षस हो जाता था, कभी आधा भैंसा और आधा मानव हो जाता था, जिस कारण से उसके अंदर छल कपट अत्यधिक पनप रहा था और इस छल विद्या से वो देवताओं पर युद्ध करके उन्हें पराजित करता था और उन्हें विभिन्न प्रकार का कष्ट देता था। उसकी शक्ति इतनी अधिक थी कि कोई भी देवता उसे हरा नहीं सकता था। महिषासुर ने तीनों लोकों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। उसने देवताओं के राज्य में घुसकर अत्याचार किया, लोगों को डराया और धर्म का नाश करने की ओर अग्रसरित हो गया। यूं कहो तो धर्म का नाश कर दिया। इस अत्याचार से त्रस्त देवता सबसे पहले ब्रह्मा जी, विष्णु और शिव के पास पहुंचे। वे सभी चिंतित थे क्योंकि महिषासुर के आगे कोई टिक नहीं पाता था। वो युद्ध और छल कला में निपुण था। देवताओं ने कहा, हमें कोई ऐसी शक्ति चाहिए जो संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा को समेटे और महिषासुर का संहार कर सके। केवल वह शक्ति ही हमारे लोगों की रक्षा कर सकती है। तब ब्रह्मा जी, विष्णु और महेश ने अपनी दिव्य शक्तियां एकत्रित की। उनके तेज, उनकी भुजाएं, उनका ज्ञान और उनकी आभा मिलकर एक अद्भुत रूप धारण किया। यही रूप था माता दुर्गा की। दुर्गा माता की जय। दुर्गा माता की उत्पत्ति के विषय में अभी हम सभी जानेंगे। बंधुओं ध्यान दीजिए, दुर्गा माता का जन्म केवल शक्ति के रूप में नहीं हुआ, वह धर्म, न्याय और सत्य की प्रतिरक्षा के लिए प्रकट हुई थी। दुर्गा माता, उनके 10 हाथ थे जिनमें हर हाथ में एक अद्भुत शस्त्र था जो प्रतीक था। क्या क्या था? त्रिशूल अत्याचार का नाश करने के लिए, चक्र ज्ञान और नियम का प्रतीक था, खड्ग अज्ञान का संहार का प्रतीक था, गदा शक्ति और निर्णय का प्रतीक था, धनुष बाण वीरता और निडरता का प्रतीक था, लोटा और वरमुद्रा कृपा और रक्षा का प्रतीक था और कई अन्य शस्त्र जो सभी देवताओं की शक्ति से सुसज्जित थे। उनकी सवारी थी शेर जो शक्ति और साहस का प्रतीक था। उनका रूप भयंकर और पावन दोनों था। भयंकर इसलिए कि राक्षस भयभीत हो और पावन इसलिए कि भक्तों का मन निर्मल हो जाए, बिल्कुल निर्मल पवित्र हो जाए। महिषासुर का अत्याचार के विषय में हम सभी क्या कहें। महिषासुर ने जब देवी को देखा तो वह हंसा और बोला, कौन है यह मादा जो मेरे सामने आती है, मैं उसे क्या करूं? लेकिन देवी दुर्गा ने कहा, मैं वह शक्ति हूं जो धर्म की रक्षा करेगी। तुम्हारे अत्याचार का अंत अब होगा। महिषासुर ने अपने अनेक रूप बदलने शुरू कर दिए। कभी वो महिष का रूप धारण कर लेता था, कभी अर्धमानव का रूप धारण कर लेता था, लेकिन दुर्गा माता ने शांति से अपना शेर प्रकट किया और उसके 10 हाथों के अद्भुत
शस्त्रों से राक्षस के हर रूप का संहार करने लगी। आप कल्पना कीजिए उस युद्ध के दृश्य का, जब देवी और राक्षस का युद्ध हो रहा था। पूरा आकाश चमक रहा है। शिव, विष्णु और ब्रह्मा के तेज से बनी देवी दुर्गा अपने शेर पर सवार है, महिषासुर के सामने खड़ी है। शेर गरजता है, उसकी नजरें भयंकर है। महिषासुर को भी क्रोध आ गया है, लेकिन देवी की आभा के सामने उसकी शक्ति छीन पड़ रही है। युद्ध कई दिनों तक चला। हर बार महिषासुर नया रूप धारण करता, लेकिन देवी दुर्गा के शस्त्र और साहस के सामने वह टिक नहीं पाता। अंततः एक तेज प्रहार में देवी ने अपने त्रिशूल से महिषासुर का संहार कर दिया। यही घटना है असुरों के संहार और धर्म की विजय की। अब हम सभी जानेंगे नवरात्र का महत्व। बंधुओं, यही कारण है कि हर साल नवरात्रि मनाते हैं। नवरात्रि अर्थात 9 रातों का उत्सव, जिसमें प्रत्येक दिन दुर्गा माता के विभिन्न रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। पहले दिन शैलपुत्री जो हिमालय की पुत्री है, उनकी पूजा होती है। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी जो तपस्या और संतोष का प्रतीक है। तीसरे दिन चंद्रघंटा जो वीरता और साहस की देवी है। चौथे दिन कुष्मांडा जो सृष्टि और ऊर्जा की देवी है। पांचवें दिन स्कंद माता, माता पिता और संतान का प्रतीक है। छठे दिन कात्यायनी माता, राक्षस संहार की देवी। सातवें दिन काल रात्रि, अंधकार और अज्ञान नाश करने वाली। आठवें दिन महागौरी, पवित्रता और करुणा की देवी। नौवें दिन यानी अंतिम 9वें दिन सिद्धि रात्रि जो पूर्णतः और मोक्ष देती है। नवरात्रि में हम इन 9 रूपों की पूजा करते हैं और उनसे शक्ति, साहस और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अब आइए कि हम सभी जानेंगे महिषासुर का पूजा का रहस्य क्या है। आप सोच रहे होंगे कि महिषासुर की पूजा क्यों होती है। असल में यह पूजा अत्याचार और दुष्टता की स्मृति है। कई जगह विशेषकर बंगाल, झारखंड और असम में लोग महिषासुर की पूजा करते हैं। यह पूजा देवी दुर्गा और महिषासुर के संघर्ष और अंत को याद करने का प्रतीक है। इसी बहाने लोग याद करते हैं माता को और महिषासुर को। यह हमें सिखाती है कि धर्म और न्याय की रक्षा करना ही सर्वोच्च है, चाहे सामने कितना भी अंधकार क्यों न हो। आइए अब हम सभी जानते हैं लोक कथाएं और त्योहार का रंग, खुशी का उमंग। बंधुओं, दुर्गा पूजा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, यह उत्सव है। संगीत, नृत्य, भजन, प्रतिमा स्थापना और सामाजिक मेलजोल का। गांव शहर में रंग बिरंगी झांकियां निकलती है, बच्चे और बड़े आनंद मनाते हैं और लोग सामूहिक रूप से देवी का आशीर्वाद लेते हैं। यह पूजा, दुर्गा माता की पूजा, यह हमें एकजुट करता है, भक्ति और साहस की शिक्षा देता है। अब आइए हम सभी को इससे आध्यात्मिक शिक्षा क्या मिलती है। तो बंधुओं, दुर्गा माता का यही संदेश है, अत्याचार का नाश करना, सत्य और धर्म की रक्षा करना, साहस और विश्वास के साथ जीवन जीना। महिषासुर का संहार केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि यह दिखाता है कि अंधकार और दुष्टता कितनी भी बड़ी क्यों न हो, सच्चाई और शक्ति के सामने हमेशा हार जाती है। आधुनिक समय में इसका क्या महत्व है, आजकल हम सभी पूजा पाठ क्यों करते हैं, तो आइए थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। आज जब हम दुर्गा पूजा मनाते हैं तो केवल देवी की आराधना नहीं होती है, केवल देवी की आराधना हम नहीं करते हैं, यह हमारे सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्यों का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि हर व्यक्ति के भीतर साहस और शक्ति है। हर नवरात्रि हमें यही शिक्षा देती है कि धर्म की रक्षा करना, सत्य का मार्ग अपनाना और समाज में न्याय बनाए रखना यही सबसे बड़ा पर्व है। इस पूजा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? बंधुओं, दुर्गा पूजा केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि यह धर्म, शक्ति, साहस और समाज के लिए चेतना का पर्व है। यह हमें सिखाती है कि महिषासुर जैसी दुष्टता चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, देवी की भक्ति, साहस
और शक्ति उसे हमेशा पराजित करती है। नवरात्रि हमें याद दिलाती है कि सत्य और धर्म की रक्षा ही जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। तो जब आप अगली बार दुर्गा पूजा मनाएं तो केवल मूर्तियों का आराधना न करें, मन, विचार और कर्म के द्वारा भी देवी के सिद्धांतों का हम सभी पालन करें। यही है असली शक्ति और शक्ति का विजय भी। जय माता दी। प्रेम से बोलिए एक बार सभी, जय माता दी, दुर्गे माता की जय। तो आज की कथा का यही विराम होता है। हम सभी जाने दुर्गा पूजा के महत्व को, महिषासुर की पूजा क्यों होती है इस महत्व को। हमारे सनातन धर्म में जितनी भी पूजा पाठ है ना, हम सभी ध्यान देंगे तो पाएंगे कि इससे हम सभी को जीवन जीने की ऊर्जा प्राप्त होती है और हम सभी को हमेशा अपने धर्म से, अपने सनातन से जुड़ कर रहना है और लोगों को इसे जोड़ना है। आजकल के युवा थोड़ा विमुख होते जा रहे हैं, उन्हें हमें समझाना होगा। उन्हें उचित जानकारी नहीं मिल रही है और लोग उन्हें बरगला रहे हैं। तो हम सभी का दायित्व है ना कि अपने युवाओं को अपने धर्म के प्रति आस्था, विश्वास, समर्पण दिलाएं, उन्हें समझाएं। तो आज की वीडियो यही विराम दी जाती है। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्रणाम। और सभी सनातनियों से मेरा आग्रह है कि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो के लिंक को अन्य भाई बहनों तक भी शेयर कीजिए, जिससे उन्हें भी ये जानकारी मिले। फिर से आप सभी सनातनियों को मेरा प्रणाम।